हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी हूँ यादव ऑफिशियल। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो गाइस। होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज मॉर्निंग टाइम में मैंने कल जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मेरे पापा और मेरे भैया आए थे, तो आज भी वो लोग आए थे, बट आज दूसरे वाले भैया आए थे, छोटे वाले, तो जो मुझसे बड़े हैं वो लेके आए थे आज पापा को। एक्चुअली पापा को इसलिए लाए थे, मतलब कुछ काम था उनका। सॉरी, पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, कमर में और पैर में बहुत ज़्यादा उनको पेन हो रहा है। और पेन वैसा हो रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें पेन हो रहा था। तो मेडिसिन वगैरह लिया, बहुत सारी दवाइयाँ की, इंजेक्शन लिए, मतलब काफ़ी टाइम से हो रहा है, 1-2 महीने हो गए हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। हुआ क्या था कि उन्हें मतलब पहले ये प्रॉब्लम थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम 2018 नहीं 19 की स्टार्टिंग में उनको ये प्रॉब्लम था। ऐसे ही कमर में दर्द हो रहा था, तो उन्होंने दवाई लिया, इंजेक्शन लिया और बहुत सारे ट्रीटमेंट इधर उधर कराए हैं, मतलब करंट से उसे सिखवाना वगैरह, थेरेपी वगैरह उन्होंने लिया था, बोलो तो हाँ। तो थेरेपी वगैरह लेने के बाद भी सही नहीं हुआ, तो फिर वो यहीं आए थे, मतलब मेरे ससुराल में आए थे। तो यहाँ पे कोई झाड़ता है, ठीक है, तो वो झाड़ता है, तो उस टाइम उसने झाड़ा था तो ठीक हो गया था। फिर 1-2 साल बाद, क्या मतलब 2-3 साल बाद, 2 साल 2.5 साल बाद ये फिर से वही सेम प्रॉब्लम पापा को हो गई है, ठीक है। तो ये भी पिछले 2 महीने से थी उनको प्रॉब्लम। तो पापा मेरे दवाई कर रहे थे और इंजेक्शन ले रहे थे, थेरेपी भी करवा रहे थे, बट उससे भी कोई आराम उनको नहीं हुआ, ठीक है। तो काफ़ी टाइम हो गया था उनको ये थेरेपी लेते लेते। तो इस वजह से पापा ने बोला कि वो थेरेपी कर होता है और ब्लड वैसे भी सूख जा रहा है, तो ये मुझे इससे आराम नहीं हो रहा है, तो मेरे को वहीं ले चलो। तो जब पापा पहली बार आए थे, जब तो मेरी शादी नहीं हुई थी अभी, मतलब 2 साल 2019 की स्टार्टिंग में मेरी शादी नहीं हुई, तो एट लास्ट में हुई थी। तो स्टार्टिंग में मेरे पापा आए थे, तो झड़वाए मेरे पापा, तो वही झड़वाने के लिए ही पापा आए थे। तो फिर पास में ही था, तो वो जो झाड़ फूँक करता है ना, मतलब झाड़ फूँक, मतलब ऐसे नहीं कि तांत्रिक वांत्रिक हो और ये भूत प्रेत ऐसे जो होता है ना, नींबू चीबू लेके वो सब झाड़ने वाला, वो वैसा झाड़ने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक डंडे से लेके, और जहाँ आपको दर्द होता है वहाँ पे वो थोड़ा हल्के हाथों से मतलब मारते हैं, ठीक है, हल्के हाथों से, जैसे मैं टच करती हूँ। 1 मिनट रुक जाइएगा, तो उसको पूरा देती हूँ पकड़े पकड़े, इसलिए मैं खाना खा रही हूँ, फिर मैंने सोचा रुक जाइए, आप लोगों के लिए ब्लॉग बना देते हैं, तो इस वजह से तो वो बस हल्के हाथों से इस तरीके से ऐसे 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 उसकी क्या बोलते हैं, जो ये नरगस बोला जाता है, उसे नरगस पतलों को बोला जाता है, आप लोगों के कूस बोला जाता है, जो कुछ भी आप लोग को बोला जाता होगा, जिस नाम से भी आप लोग जानते होंगे, तो वही उससे इस तरीके से वो हल्का हल्का ऐसे ऐसे टच करता है झाड़ने वाला। तो उसका इस तरीके से टच करना आपको इस तरीके से लगेगा, उसका ऐसे टच करना आपको इस तरीके से वो इसलिए लगेगा क्योंकि आपको अंदर प्रॉब्लम होगी, तो आपको ऐसा लगेगा। अगर प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे करेगा तो आपको ऐसे ही महसूस होगा। लेकिन अगर आपके अंदर यहाँ प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है कि मान लीजिए अगर आपको दर्द हो रहा है, तो बेसिकली दर्द वगैरह क्यों होता है, जोड़ों में दर्द होता है, मांस में दर्द होता है, तो क्यों होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारा एक्चुअली बेसिकली में, तो
अगर वही ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो अब आपको पेन महसूस होने लगता है, क्योंकि ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है, ब्लड की जो रफ्तार होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। लेकिन यही अगर धीरे 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 चले, तो अगर ये धीरे धीरे चल रही है तो इधर की जो मांसपेशियाँ हैं, आपकी जो मांस है वो तो दर्द होगी, तो ये जाते जाते जाएगा, तब से ये मांस खाली है तो इधर दर्द होगा। तो आपको पेन मतलब हर जगह ही महसूस होता है, मतलब जिस भी पार्ट में है आपका, जैसे हैंड हो गया, लेग हो गया, बैक हो गया, ठीक है, कमर हो गई आपकी, तो ऐसे इस जगहों पे मतलब ज़्यादा ये घुटना हो गया, तो इन जगहों पे ज़्यादातर होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जब आपका डाउन हो जाता है तो इस वजह से ही आपको प्रॉब्लम होती है। तो वही थेरेपीज़ वगैरह भी इसीलिए कराई जाती है, मतलब थेरेपी भी 3-4 तरीके की थेरेपी होती हैं। आप किस तरीके की थेरेपी लेते हैं, तो वो थेरेपी जो होती है वो करंट की मदद से आपको दी जाती है, और एक पानी के मतलब ऐसे, मतलब मैं खाना खाने की मेरा हाथ ऐसा ख़राब है, तो चलिए मैंने हैंड वॉश नहीं किया हुआ, अभी खाना मेरा पड़ा हुआ है, मैं अभी खाना खाऊंगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग बना दे। अभी खाना खाने जा रही थी, जब से भैया आ गए मैंने खाना अभी निकाला नहीं, फिर उसके बाद उनको चाय वाय बना के दिया, पानी वानी दिया, तो न्यू के आए थे, तो सुबह के टाइम पर मैंने बोली खाना वाना खा लीजिए, तो उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया, बोला कि तुम्हारी दुकान पर गया था, बहुत कुछ खा के आ गया हूँ, पेट भर गया, मैं खाना नहीं खाऊँगा। तो यहाँ मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में दिखाई थी कि मेरी स्ट्रीट शॉप है, तो उसी शॉप पे गए थे, तो वो खाओ क्या है, मिठाई और छोले वोले और घाटी वाटी बनता है, समोसा वमोसा बनता है, पकौड़ी बनती है, सब कुछ, तो बोल रहे हैं कि छोले वगैरह मिठाई उठाई और घाटी वाटी खा ली है, समोसा नहीं खाया मैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरा पेट भर चुका था, इस वजह से मैं खाया नहीं हूँ, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। चाय दिया तो चाय भी नहीं पी रहे थे, तो जो घर मैंने दिखाया था ना, दूसरा वाला घर जो बाहर के साइड में खुला खुला जो नया वाला घर बना है, तो वहाँ पे मतलब कोई भी आता है तो पहले वहीं रुकता है, उसके बाद इस वाले घर पे आता है जहाँ मैं रहती हूँ। तो खाना वगैरह यहाँ बनता है, बट कुछ कुछ चीज़ें वहाँ भी बन जाती हैं। तो वो पापा वहीं रुक गए, पापा फिर बुलाए कि बुला दो उसको, तो कल मिली थी मैं, तो फिर ये दिया है, देखिए आप दिया अभी सो रही है, देखिए नहाई है, नहाने के बाद दिया सो गई है, तो इस वजह से मैंने इसको जगाया नहीं, मैंने सोचा फिर जगाएंगे और फिर लेके जाऊँगी उसको। तो वहाँ लाइट वगैरह कट जाती है तो बहुत दिक्कत होती है, यहाँ तो लाइट कट भी गई, तो इन्वर्टर है, तो मतलब हालांकि कूलर वगैरह गैस फैन वगैरह नहीं चलता है, बट पंखा तो चलता है, फ़ैन चलता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा गलीमत रहती है, समझ लीजिए इस गर्मियों के मौसम में। तो इस वजह से ये सोई थी, तो इसको मैं लेके नहीं गई, क्योंकि कल भैया लोग का वेट करते करते अब आएंगे, पापा तो थे बट भैया नहीं थे, तो उनका वेट करते अब आएंगे, ऐसे करते करते शाम के 4 बज गए भैया का वेट करते करते। तो मैं यहाँ पे 5-5:30 बजे इस वाले घर पे आई, जबकि मॉर्निंग से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। पापा मैंगो वगैरह लाए थे, तो वो मैंने खाया, और वही घाटी समोसा वही दुकान से आया था, तो समोसा नहीं खाया मैंने, घाटी खाया था, एक घाटी खाया था, एक मैंगो वगैरह खाई थी, और छाछ थी, छाछ मैंने पी थी, और वो ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही था, छाछ वगैरह मैं पी रही थी, तो वही छाछ पिया था, और वो घाटी खाई थी, आम खाया था, तो वही सब थोड़ा बहुत खाया था। उसके बाद मैं मतलब खाया था, मतलब मैं एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मैंने मतलब बाहर में स्पेंड किया हुआ है, दिल्ली में ज़्यादातर टाइम स्पेंड किया हुआ है मैंने, तो मैं कर रही थी मतलब थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज उस टाइप में चली जाती है, ठीक है, तो मैं कर रहा था तो मैंने करा था, हाँ मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मतलब इससे मेरे को वाला भाषा जो है वो ज़्यादातर दिल्ली में ही यूज़ होता है। तो मैंने काफ़ी टाइम 3-4 साल से ऊपर टाइम दिल्ली में बिताया है, रही हूँ मतलब मैं, तो इस वजह से मेरी जो बोलने का जो टंग ट्विस्ट वो बोल सकते हैं आप मुझे, टंग ट्विस्ट जो है मेरी जो
वर्ड है वो थोड़ा सा हो जाता है ऐसा, करती हूँ, करता हूँ, और करता था, करती थी। तो लाइट चली गई, अभी लाइट चली गई थी, अभी इन्वर्टर ऑन हुआ है तो मैंने कूलर बंद कर दिया है, फ़ैन चल रहा है। तो अभी वहाँ होते तो वहाँ बहुत दिक्कत होती, बट यहाँ है तो थोड़ा सही है। तो वही मैं बोल रही थी, वही क्या बोल रही थी मैं, थोड़ा सा मेरा डंगा मतलब मेरी जो हिंदी ही लैंग्वेज है मतलब और मुझे मतलब देखिए मुझे लैंग्वेज आने में मुझे पंजाबी आती है, थोड़ी बहुत हरियाणवी भी आती है, राजस्थानी आई कैन अंडरस्टैंड बट आई कांट स्पीक राजस्थानी लैंग्वेज, बट समझ में आता था थोड़ा बहुत, कुछ कुछ बोल लेती हूँ। और फिर उसके बाद ये लैंग्वेज भोजपुरी लैंग्वेज बोले तो भोजपुरी लैंग्वेज भी मुझे आती है। तो ये मैं मतलब गांव में भोजपुरी बोलते हैं, मतलब देखा आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, थोड़ा बहुत मैंने पापा से बात करी थी। तो भोजपुरी लैंग्वेज में बोलती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं बोलती हूँ बट मैं बोलना चाहती नहीं हूँ। मतलब भोजपुरी लैंग्वेज मुझे आती है, मैं बोलती हूँ बट बोलना नहीं चाहती। वो इसलिए नहीं बोलना चाहती कि अगर मैं भोजपुरी बोलूँगी तो दिया जो है वो भी भोजपुरी बोलेगी, ठीक है। अब वो भोजपुरी भाषा सीखेगी तो उसमें बहुत कुछ सीख जाएगी, तो वो थोड़ा बहुत सीखे, लेकिन हिंदी और इंग्लिश पे मैं इसको ज़्यादा फोकस करती हूँ। तो बेसिकली मैं जब भी मतलब दिया से बात करती हूँ तो थोड़ी इंग्लिश में करती हूँ, थोड़ी हिंदी में बात करती हूँ, मतलब हमेशा हिंदी में बात करती हूँ बट थोड़ी बहुत इंग्लिश में भी बात करती हूँ, सो शी कैन अंडरस्टैंड ईज़िली कोई भी लैंग्वेज। क्योंकि जब हम छोटे थे तो भोजपुरी लैंग्वेज से फिर हिंदी सीखने में उतना मुश्किल नहीं आई थी, लेकिन थोड़े बड़े हो जाने के बाद जब मैंने इंग्लिश सीखा तो इंग्लिश से मैं बहुत डरती थी। इंग्लिश लैंग्वेज से अच्छा लगता था लेकिन डर लगता था इंग्लिश लैंग्वेज से। अगर कोई इंग्लिश बोलता था तो मतलब होता था ना थोड़ा सा अंदर से अनकम्फर्टेबल फील होने लगता था मुझे। बट जब खुद इंग्लिश सीख लिया तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है मुझे। अब कोई ऐसा बोलने वाला हो तो उसके सामने मैं बोलती हूँ, और दिया के साथ मैं नॉर्मली मतलब उतना ज़्यादा अगर हम इंग्लिश दिया के साथ जितना हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं उतना ज़्यादा तो वो भी नहीं समझ पाएगी, लेकिन छोटी है वो कुछ भी समझ सकती है, ठीक है। अभी 2 ईयर्स तक इसका ब्रेन ऐसा है कि वो कुछ भी सीख सकती है। तो इसलिए मैं उसके साथ हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ। तो भोजपुरी यूज़ नहीं करती, भोजपुरी बाकी लोग यूज़ करते हैं। यहाँ ससुराल में मैं सबके साथ हिंदी में बात करती हूँ, क्योंकि मायके में मम्मी वगैरह हैं, भैया दीदी लोग, भैया लोग के साथ तो हिंदी में बात करते हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं उनके साथ। और बाकी दीदी के साथ भी हिंदी में बात करते हैं, बड़ी वाली दीदी के साथ भोजपुरी में बात करते हैं। तो पर यहाँ सबके साथ हम हिंदी में बात करते हैं, चाहे वो मम्मी हो गई, पापा हो गए, दीदी हो गए, जो भी हो गया, बच्चा से बच्चा सबके साथ हिंदी, क्योंकि दिया को रहना यहाँ है, ठीक है। अगर हम यहाँ भोजपुरी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से सिर्फ शादी के टाइम मैंने आया था, सॉरी आया था नहीं, मतलब जब मैं आई थी तो जितने भी दिन रही तो थोड़ा स्टार्टिंग में मैंने हिंदी बोला, फिर सब लोग भोजपुरी बोलते थे तो मुझे खुद ही थोड़ा सा अजीब लगता था कि मतलब सब लोग भोजपुरी बोल रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं। तो इस वजह से फिर मैं हिंदी भोजपुरी बोलना स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद जब दिया जब होने वाली थी दिया, तो उसके बाद से मैंने जब सेकंड टाइम में आई तो उसके बाद से मैंने हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बाद में हिंदी में बोलती तो थोड़ा सा अजीब लगता, लेकिन अभी से मतलब स्टार्टिंग से जब मैं बोल रही हूँ तो किसी को इतना प्रॉब्लम नहीं होता, सब लोग इजीली समझ भी जाते हैं और उसका रिप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। जो पढ़े लिखे हैं वो भी, जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर ऐसा बोलती हूँ तो दिया भी सीखेगी, तो दिया भी यही बोलेगी। इस वजह से थोड़ा सा मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ, सिर्फ जो करती हूँ मैं दिया के लिए करती हूँ, अपने लिए कुछ भी नहीं करती मतलब। बट इसमें भी लोग बहुत कमेंट करते हैं कि दिखावा करती है, बहुत अपने आप को लगाती है कि हमको हिंदी आता है, इससे वैसे मतलब बहुत सारी बातें। गाँव की थिंकिंग आप समझ सकते एकदम ही डम्ब है। तो यहाँ एकदम लोग आप अच्छा करोगे तो भी नहीं जीने देंगे और बुरा करेंगे तो भी नहीं आपको कोई जीने देगा, इस तरीके का गाँव का माहौल होता है। तो इनकी थिंकिंग नहीं चेंज कर सकते, बट आई कैन चेंज माई सेल्फ,
मैं अपने आप को चेंज कर सकती हूँ, बट किसी और के लिए मैं खुद को चेंज करूँ ये मैं हरगिज़ नहीं कर सकती हूँ, और ना कभी करूँगी। मैं सिर्फ अपने बेटी के लिए चेंजेस ले रही हूँ। उसके पीछे मेरी बेटी के लिए मुझे दुनिया या गांव देश दुनिया अपना पराया जो कोई भी कुछ भी बोले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम बोल लो बस, लेकिन जो कुछ भी मैं करती हूँ सिर्फ दिया के लिए करती हूँ। अपने लिए तो कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं करवाया। अपनी चाहे जैसे रहती थी, लेकिन इसकी लाइफ मैं अपनी लाइफ की तरह नहीं होने दूँगी। इसलिए चेंजेस बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बेटी के साथ क्या करना है वो आपकी मर्ज़ी है, आप लोग जो करना है करिए, हमसे उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारी बेटी आप लोगों की तरह नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है तो मेरी बेटी मेरे हिसाब से जिएगी। जिस दिन उसका साइड हो जाएगा, व्हेन शी विल 18+, मैं उसको उसके लिए साइड लेने का पूरा पूरा अधिकार दे दूँगी कि वो खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और खुद से अपने डिसीजन ले सके। लाइक दिस, वैसा मुझे बनाना है उसे। लेकिन उसे 18 साल मेरे पास टाइम है। अभी 1 साल गैप हुआ है, 18 साल मुझे टाइम है कि 18 साल में मैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस पे कैसे ट्रस्ट करना चाहिए, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अभी 18 साल का टाइम है मेरे पास। उस 18 साल में मैं इसे बहुत कुछ सिखा सकती हूँ, बहुत कुछ सिखा सकती हूँ। जब ये सीख लेगी तो ये जान जाएगी मतलब किसी पे भी इतना ट्रस्टली भरोसा नहीं कर सकते हैं हम, कोई भी इतना अच्छा नहीं होता। मैं खुद की लाइफ का एग्ज़ाम्पल दूँगी इसको, जब ये बड़ी होगी तो मैं खुद की लाइफ का एग्ज़ाम्पल दूँगी इसे कि देखो ऐसा नहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो किसी पे भी इतना ट्रस्ट मत कर लेना कि ताकि बाद में पछताना पड़े, क्योंकि मैंने ट्रस्ट किया एक तरह से और मैंने अपने लिए कभी स्टैंड लिया ही नहीं, और ना मेरे लिए किसी और ने लिया। कोई लेना चाहता भी था लेकिन उसकी किसी मतलब कोई सुनता ही नहीं था, सुन ही नहीं सकता था, ये समझ लीजिए। मैंने अपने लिए अपने घर वालों से या किसी से भी कभी कोई स्टैंड नहीं लिया कि नहीं मुझे ये यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, मुझे ये करना है, ये ऐसा मैंने कभी क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करी। लेकिन बहुत हो गया, अब मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करेगा तो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वो चाहे कोई भी हो। तो बात देखिए, बात है मतलब यार जो बातें दिल में होती है ना, तो अगर दिल से अगर किसी से बात की जाए, अगर कोई सुनने वाला हो तो उससे आदमी इंसान बहुत कुछ बोल सकता है, बहुत कुछ कह सकता है। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, बात मेरी सुनते हैं आप लोग, तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आप लोगों से शेयर करते हैं हम। बाकी और कोई मुँह उठा के आ जाए पूछे हाँ क्या दिक्कत है क्या प्रॉब्लम, वो समझेगा वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप लोग समझोगे, आप लोग सुनोगे, आप लोग समझोगे भी। कुछ नहीं तो आप लोग कम से कम प्रे तो कर सकते हो ना कि हमारी लाइफ कंडीशन जो है वो थोड़ी ढंग की सुधर जाए, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। तो इस वजह से हम आप लोगों के साथ, अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरी सोच गलत है, अगर मैं जो अपनी बेटी के लिए सोच रही हूँ, तो अगर वो मैं गलत सोच रही हूँ तो अच्छा बुरा आप लोग बता सकते हैं ना कि नहीं मतलब हाँ तुम ये गलत सोच रही हो, ये ऐसा मत करना, ऐसा मत करो, ये गलत है। मतलब जो कुछ भी मैंने अभी बात कही, जिसमें भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी मेरी साइड है, अगर वो गलत है तो आप लोग उस पर अपना हाथ उठा सकते हैं और कमेंट पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का कमेंट पढ़ने के बाद अगर मुझे लगा कि हाँ आप लोग ये बात सही बोल रहे हो, तो उस पर उस क्वेश्चंस पे, उस अपनी बात पे मैं सोचूंगी ज़रूर कि हाँ जो मैंने बोला है वो मैंने गलत बोला है, ठीक है। तो ये बातें काफ़ी लंबी हो गई क्योंकि दिल में बहुत दर्द है, समझ लीजिए बहुत दर्द है। अगर बोले इंसान तो बहुत कुछ बोलेगा, क्योंकि हैप्पीनेस नाम की मतलब खुशी वाली नाम की चीज़ होती है ना, जो मेरी लाइफ में इतनी सी भी नहीं है। बोले तो इतनी सी भी है, जो खुशी के पल होते हैं, जो लाइफ होती है वो इतनी भी नहीं है। तो
तो जो निकलता है वो दिल की बात ही निकलती है। जो इंसान पे गुजरा होता है वही इंसान बोलता है। बट जैसे आज हम रो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि मतलब मेरी बेटी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे रोए किसी भी बात के लिए। यार गलती किससे नहीं होती है, आप लोग बताइए, गलती किससे नहीं होती है? गलती हर एक इंसान करता है, कोई छोटी गलती करता है, कोई बड़ी गलती करता है। अगर इंसान गलती करता है, अगर उस गलती की सज़ा अगर कोई आपको ज़िंदगी भर दे तो कोई कब तक बर्दाश्त करेगा? आप लोग कर पाएंगे एक गलती की सज़ा पूरी ज़िंदगी भर? मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ना मेरे से बर्दाश्त होता है। तो यही बोल रहे थे कि खुशी नाम की चीज़ जो है वो इतनी सी भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि मतलब हाँ खुशी है। तो ये मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी तरह विदाउट हैप्पीनेस लाइफ मेरी बेटी की भी हो। तो चलिए, पढ़ाई लिखाई जो भी मैंने किया, जितना भी किया, ज़्यादा नहीं किया, जितना भी किया उससे मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। फिर शादी हो गई, फिर इधर ऐसे माहौल में फंस गए, ऐसे लोग के साथ फंस गए जहाँ से मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। बट ठीक है, मैं अपनी तरह नहीं चाहती हूँ मतलब मेरी लाइफ की तरह इस दिया की भी लाइफ हो जाए। इस वजह से मैं ना किसी पे डिपेंड रहे। ये जैसे हम किसी पे डिपेंड है कि मतलब नहीं तुम जो कहोगे, मतलब सामने वाला बंदा यही चाहता है कि मतलब जो हम कहें वही तुम सुनो, जो हम करें वही तुम कहें वही तुम करो। तो ये हर कोई नहीं कर सकता ना, मुझसे तो नहीं होता है ऐसा। तो हम नहीं चाहते हैं कि जैसे हम आज रो रहे हैं वैसे हमारी बेटी भी कुछ साल बाद रोए। इस वजह से हम दिया को ऐसा बनाएंगे। सॉरी, हम थोड़े से मतलब बात करते करते थोड़ा इमोशनल हो गए। बट यार कोई पास बैठ के पूछे कि क्या दिक्कत है, ठीक है। ये कहे कि हाँ हम तुम्हारे हैं, बताओ। तो दर्द बांटने से भी दर्द कम होता है, बट यहाँ दर्द सुनने वाला कोई है ही नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ अगर आप शेयर भी करेंगे कि नहीं हाँ ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, ये प्रॉब्लम है, तो ये तो सबके साथ होता है। क्यों सब लोग नहीं सह रहे हैं? सबको गर्मी नहीं होता है, सब लोग नहीं साड़ी पहन के रहते हैं, सब लोग नहीं घूमना जाना चाहते हैं, सब लोग तो घर ही में है ना। तो इस तरीके की बातें सुनने को मिल जाती है। तो सबका नहीं पता, बस हमारा दिल हर बार टूट जाता है। बट चलिए, हम पापा की प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे आप लोगों से, और बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो यही मैं बोल रही थी कि मतलब पापा को जो है वो प्रॉब्लम था, तो थेरेपी वो करवा रहे थे बट ठीक नहीं हुआ। तो यहाँ 2 दिन से आए हैं, कल भी हो सकता है पापा आएंगे और यहाँ से वो थेरेपी वगैरह कराएंगे। हाँ, थेरेपी बोल रहे हैं, झाड़ करवाएंगे। वो लकड़ी से लेके थोड़ा सा ऐसे ऐसे टच करता है शायद में भी, तो उस पर ज़्यादा चोट पापा को तेज़ से लगती है। तो वो भी हो जाएगा, मतलब कि
ठीक हो जाएगा बोला वो कि ठीक हो जाएगा, बट अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक हो जाता है या नहीं ठीक होता है। बट पिछली बार जब करवाए थे तो आराम हो गया था, वो इस बार भी ठीक हो जाए वो प्रॉब्लम। तो उसी के लिए भैया आए थे, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना देते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि ब्लॉग तो ऐसे दिखा के कहाँ बन पाएगा, तो मैं बोल के ही बना देती हूँ। प्रॉब्लम आप लोग समझ सकते हैं हम हर जगह मतलब बाहर का मतलब सबके सामने का नहीं बना सकते। मैंने आप लोगों को बोला ही था, फैमिली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है मुझे, तो हम न यहाँ से न वहाँ से कहीं से भी नहीं है, और मुझे चाहिए भी नहीं। आप लोग सपोर्ट करिए, उतना मेरे लिए बहुत है। और मुझे कोई सपोर्ट करे ना करे वो मैटर नहीं करता, ये मेरी लाइफ है। तो मतलब बहुत आदमी किसी के सामने बोल के देख लिया, और तुम सोच रहे हो कि नहीं हम एकदम ये ऐसे झुक के रहें, तो ये नहीं कर सकते हो। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो हमें यहाँ घर वालों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोग सपोर्ट करिए मुझे, बस ये हम चाहते हैं। और आप लोग मेरा प्लीज़ साथ दीजिए, थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे लिए बहुत हो। मेरे यूट्यूबर्स जो है, मेरी मतलब यूट्यूब जो फैमिली है मेरी, वो मेरे लिए बहुत है। मुझे और किसी फैमिली की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। सो बाय गाइस, लव यू, बाय गाइस।